भारत की विभिन्न सभ्यता हमारे देश की खूबसूरती को बखूबी बयान करती है। हालांकि हर सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है, पर आज भी उन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे, स्मारक मौजूद हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। वही देश पर कई वर्षों तक राज कर चुके मुगलकालीन सभ्यता द्वारा बनवाई गई कई इमारतें, स्मारकें, मकबरे आज भी भारत में ठीक तरह से मौजूद है, जो एक बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकलाओं का नमूना है। इन इमारतों में सबसे मशहूर और खूबसूरत ताजमहल है। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह स्मारक अपनी शाहजहां की पत्नी मुमताज के लिए यह महल बनवाया गया था। सफेद संगमरमर से बना यह खूबसूरत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बता दें कि इस शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। कहा जाता है कि संगमरमर से बना ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की, फारसी वास्तुशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हाल ही में ताजमहल में बंद 22 कमरों का ताज़ा मामला उठा है, जिसको लेकर कई तरह के विवाद उठ रहे हैं। पर क्या आपको ताजमहल के बंद 22 कमरों के पीछे की कहानी के बारे में पता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में किया था, लेकिन यह मकबरा 1643 में बनकर तैयार हुआ था। बता दें कि यह मकबरा 17 हेक्टर यानी कि 42 एकड़ जगह पर फैला हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर और इसके नीचे मुमताज महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद है, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद है। ताजमहल के फर्श पर बनी 2 सीढ़ियां भी मौजूद है, जिनके ऊपर लोहे का जाला बिछाया हुआ है। आपने यकीनन ताजमहल को कई बार देखा होगा, लेकिन ताजमहल का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कई सालों से बंद है। जी हाँ मित्रों, ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं, जिसका जिक्र अब तक किसी ने नहीं किया है। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के ये कमरे में कई दशकों से बंद है और इन कमरों को आखिरी बार 1934 में इसे खोला गया था। वही कई इतिहासकार कहते हैं कि 1934 के बाद इन कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए ही खोला गया है। ताजमहल की कई पहली मंजिल पर भी कई कमरे बनाए गए हैं, लेकिन इस ओर जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय से ही बंद है। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं, जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है, इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार यह दावा किया गया है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये मार्बल्स को पाउडर बना देते हैं। इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद करवा दिया था। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को रख रखाव के लिए खोला जाता है। इन बंद कमरों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 2 स्थानों की तस्वीरें जारी की है, जहां आगरा में ताजमहल की नदी के किनारे बंद भूमिगत कमरों के रख रखाव का काम किया गया था। साथ ही ASI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको लेकर यह भी कहा है कि न केवल ताजमहल बल्कि भारत में मौजूद विरासत मूल्य वाले सभी संरक्षित स्थलों पर भी इस तरह के संरक्षण कार्य किए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन बंद कमरों में कई हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद है। इसलिए याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाज़त मांगी है कि वे ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोले, जिससे ये मालूम चल सके कि वह हिंदू मूर्तियां और शिलालेख है या फिर नहीं। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का एक पुराना शिवकालीन मंदिर था, लेकिन शाहजहां ने इसको तोड़कर यहाँ पर यह मकबरा बनवाया। लेकिन इलाहाबाद के हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसे ही आखिर तक।